आज हम इस वीडियो में इमेज के साथ काम करना सीखेंगे। एक अच्छे संवादात्मक डॉक्यूमेंट को पढ़ना और समझना आसान है। एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में समृद्ध विशेषताएं हैं जो हमें एक इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट बनाने की सुविधा देती है। चित्रों वाला डॉक्यूमेंट हमेशा शुद्ध सादे का डॉक्यूमेंट की तुलना में समझना आसान होता है। चित्रों में विजुअल अपील होती है क्योंकि हमारा मन किसी भी अन्य जानकारी की तुलना में रंगों के लिए जल्दी प्रतिक्रिया करता है। एक चित्र, एक ड्राइंग, चार्ट। चित्र क्या हो सकता है? एक तो ड्राइंग हो सकती है, एक चार्ट हो सकता है, फोटो हो सकती है, लोगो हो सकता है, ग्राफ या एकल वीडियो फ्रेम हो सकती है। डिजिटल डॉक्यूमेंट में एक चित्र, एक ग्राफिक या इमेज प्रतिनिधित्व हो सकती है जो एक डिजिटल इमेज है। अब तक हमने विभिन्न विशेषताओं जैसे कि फॉर्मेट और स्टाइल का उपयोग करके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया है। इस अध्याय में आप चित्रों के साथ एक डॉक्यूमेंट बनाना सीखेंगे। आप इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए डॉक्यूमेंट में चित्र शामिल करना और संशोधित करना सीख लेंगे। अब देखिए क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में या पिछले अध्याय में हमने क्या सीखा है। एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? फॉर्मेटिंग करनी होती है, कोई टेक्स्ट टाइप करना होता है। टेक्स्ट आधारित हमने डॉक्यूमेंट बनाया था जिसमें अलग अलग स्टाइल अप्लाई की थी हमने। अब इस अध्याय में हम क्या सीखने वाले हैं कि एक डॉक्यूमेंट में चित्रों के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और चित्रों को कैसे हम एक डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं वो आज हम इसमें सीखेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर इमेज के साथ काम करने के लिए विभिन्न उपकरण प्रदान करता है। एक तस्वीर एक उपकरण का मतलब टूल्स है। इसमें एक ऐसी टूल है जो इमेज के साथ हम काम कर सकते हैं। एक तस्वीर एक डिजिटल इमेज है। तो क्या है? एक डिजिटल इमेज है। कोई भी तस्वीर है वो एक डिजिटल इमेज है जो कि एक पिक्सल के रूप में ज्ञात डिजिटल मान 0 या 1 के परिमित सेट में इमेज का प्रतिनिधित्व करती है। कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी तस्वीर है अगर किसी भी डिवाइस में स्टोर रहती है तो वो पिक्सल के रूप में होती है। और पिक्सल को हम डिजिटल मान क्या होते हैं, 0 1 की फॉर्म में वो इसमें सेव रहती है। तो डिजिटल मान क्या होते हैं? 0 और 1 होते हैं जिसको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। जैसे लैपटॉप में या कंप्यूटर में कोई भी चीज़ अगर स्टोर होती है, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे वीडियो हो, तो वो किस फॉर्म में होती है? वो डिजिटल बाइनरी डिजिट में स्टोर होती है हमेशा। तो तस्वीर क्या है? एक डिजिटल इमेज है जो कि पिक्सल के रूप में ज्ञात होती है और उसका जो मान होता है, डिजिटल मान होता है, 0 या 1 होता है। और इसी के परिमित सेट में इमेज का प्रतिनिधित्व करती है। ये फाइल एक्सटेंशन के साथ विभिन्न प्रकार की ग्राफिक्स फाइलों जैसे गिफ, जेपीईजी, पीएनजी और बिटमैप के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। अब देखो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। अगर हमने स्क्रीनशॉट लिया है तो वो पीएनजी फॉर्मेट में स्टोर होती है। अगर हमने कोई तस्वीर कैमरे से ली है तो वो जेपीजी या जेपीईजी में स्टोर हो जाती है। अगर हमने पेंट सॉफ्टवेयर में ड्राइंग की है तो वो बिटमैप में स्टोर हो जाती है। इस प्रकार के अलग अलग फॉर्मेट हैं जो फाइल एक्सटेंशन है। ये सब किसके फॉर्मेट हैं? एक तस्वीर के फॉर्मेट हैं, एक इमेज के फॉर्मेट है। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है वो देखिए। गिफ की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होती है। जेपीईजी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होती है। पीएनजी की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होती है। और बीएमपी की होती है बिटमैप, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये तो हमें पता चल गया। ये क्या है? फाइल एक्सटेंशन है कि किस प्रकार की आपकी इमेज है उसको रिप्रेजेंट करती है। आगे देखिए एक डॉक्यूमेंट में एक इमेज को शामिल कैसे करेंगे वो देखिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में हमें विभिन्न उपकरण या टूल्स प्रदान किए हुए हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, जिससे हम इमेज, आकृतियाँ या जो शेप्स होती हैं, चार्ट होते हैं या आरेखों पर काम करने की सुविधा मिलती है। कंप्यूटर पर संग्रहित इमेज फाइलों को विभिन्न तरीकों का उपयोग करके एक डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है। जैसे सम्मिलित इमेज डायलॉग का उपयोग करना,
इमेज डायलॉग बॉक्स का उपयोग करना, कहने का अर्थ है ड्रैग एंड ड्रॉप विधि का उपयोग करना, कॉपी पेस्ट का उपयोग करना आदि से हम क्या कर सकते हैं, इमेज, एक डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। इसके इसमें 3 तरीके दे रखे हैं। एक तो इमेज डायलॉग बॉक्स का उपयोग करना, दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप विधि का उपयोग करना, एक होता कॉपी और पेस्ट का उपयोग करके। सबसे पहले हम सीखते हैं इमेज डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके हम एक इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए देखो चरण है, लिब्रे ऑफिस राइटर को हम क्या इमेज डालने के लिए एक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, वहाँ कर्सर रखेंगे जहाँ आपको इमेज इंसर्ट करनी है, और मेन्यू बार में कौन से मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू बार पर क्लिक करना है। एक मेन्यू खुलेगा, उसमें इमेज पर को सेलेक्ट करना है, तो एक इमेज डायलॉग बॉक्स खुलेगा। और इमेज डायलॉग बॉक्स खुलेगा और उस फाइल का सिलेक्शन करना जिसमें आपकी एक इमेज होती है, और उसमें इमेज को सेलेक्ट करके और ओपन बटन पर क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाती है, एक इमेज इंसर्ट हो जाती है। एक इसमें प्रैक्टिकल दे रखा है कि आपने पिछले चैप्टर में एक फ़ाइल बनाई थी noise.odt के नाम से, तो उसमें आपको एक इमेज इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में एक इमेज फाइल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इंटरनेट से आप क्या कर सकते हो, एक इमेज इंसर्ट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में अब आपको क्या करना है, जो noise.odt के नाम से आपने कोई फाइल बनाई है तो उसमें क्या करना है, आपको एक फाइल एक इमेज इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर लिखित आपको जो स्टेप बताएं इनको फॉलो करना है, जो अभी मैं बता रहा हूँ। और इनको फॉलो करने के बाद में आप वो इंसर्ट क्या कर सकते हो, इमेज इंसर्ट कर सकते हो। अब देखिए हम करके देखते हैं। देखो सबसे पहले ओपन ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे, ये हमने कर लिया है। अब इसमें यहाँ नीचे की तरफ हमें क्या करना है, एक इमेज इंसर्ट करनी है। जैसे यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करनी है, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ इंसर्ट मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे और उसमें से इमेज ऑप्शन है उस पर उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो इमेज डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ये खुल गया। अब इसमें डाउनलोड एक फोल्डर है, इसमें एक इमेज पड़ी है यहाँ, इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ ओपन पर क्लिक कर देंगे तो ये एक इमेज इंसर्ट हो गई है। अब इसको आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ से यहाँ ले के आ सकते हो, या फिर लेफ्ट में ले जा सकते हो, या फिर सेंटर में भी ले जा सकते हो। ऐसे जहाँ आपको अच्छे लगे वहाँ इस इमेज को सेट कर सकते हो। एक तरीका तो ये था कि हमने क्या किया, इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करके उसमें इमेज ऑप्शन का उपयोग करके हमने क्या किया है, एक इमेज इंसर्ट की है। अब देखिए दूसरी विधि क्या है उसको देखते हैं। दूसरी विधि है, इसमें दे रखी है ड्रैग एंड ड्रॉप विधि। ड्रैग एंड ड्रॉप विकल्प का उपयोग करके इमेज इंसर्ट करना। इसके लिए क्या करें, डॉक्यूमेंट में चित्र डालने का एक अन्य विकल्प है ड्रैग एंड ड्रॉप विकल्प का उपयोग करना। मानक प्रक्रिया सिर्फ इमेज को उसके स्रोत से ड्रैग करते हैं और इसे डॉक्यूमेंट में वांछित स्थान पर ड्रॉप कर देते हैं। इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके एक इमेज डालने की सामान्य प्रक्रिया है। अब हम क्या करेंगे, एक इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक इमेज डालने के डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, एक फाइल ब्राउज़र विंडो को ओपन करेंगे और उसमें डाले जाने वाली इमेज फाइल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इमेज को डॉक्यूमेंट में ड्रैग कर देंगे और इसे डॉक्यूमेंट में वहाँ ड्रॉप करना है जहाँ आपको ये इमेज दिखानी होती है। तो इसके लिए देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले इनको मिनिमाइज करेंगे। अब ये देखेंगे आपकी इमेज कहाँ पड़ी है। जैसे दिस पीसी पे क्लिक करता हूँ और एक डाउनलोड का फोल्डर है, इस पर क्लिक करेंगे। मेरे इसमें ये पड़ी है और इसको थोड़ा लार्ज कर लेते हैं। अब ये एक इमेज है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में
माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है और इसको लिब्रे ऑफिस जो ये डॉक्यूमेंट है अपना यहाँ लेके आएंगे तो ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। अब आपको कहाँ रखनी है, जैसे यहाँ रखनी है तो यहाँ के इस बटन को छोड़ देंगे तो एक इमेज इंसर्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप विधि कहते हैं। इससे एक इमेज इंसर्ट हो गई है। अब हम करेंगे कॉपी पेस्ट का उपयोग करके। तीसरी विधि है कॉपी पेस्ट विधि का उपयोग करके। इसमें बहुत ही आसान, जैसा कि डॉक्यूमेंट में एक इमेज डालने का एक और तरीका ऊपर कहा गया है कि कॉपी पेस्ट विधि का उपयोग करके इस मामले में इमेज को ड्रैग करने के बजाय इमेज को कॉपी और डॉक्यूमेंट के वांछित स्थान पर पेस्ट कर लें। अब क्या करेंगे, इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम ओपन ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे और ये करने के बाद में उस फोल्डर पे जाएंगे जहाँ आपकी एक इमेज पड़ी है और उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी दबाएंगे शॉर्टकट की, या माउस का राइट क्लिक बटन क्लिक करेंगे तो उसमें एक कॉपी का ऑप्शन होगा, उसको कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद में कहाँ आपको एक डॉक्यूमेंट में रखना है वहाँ कर्सर ले जाएंगे और माउस का राइट क्लिक करेंगे, उसमें पेस्ट का ऑप्शन होता है, उसको उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगी। अब इसको करने के लिए देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये फोल्डर है और इसमें एक इमेज है, इसको सेलेक्ट करेंगे और माउस का राइट क्लिक कर लेंगे और उसमें एक ऑप्शन होगा कॉपी का, इसको कॉपी कर लेंगे और फिर ओपन ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे और जहाँ आपको ये इमेज रखनी है वहाँ कर्सर रखेंगे, जैसे यहाँ नीचे रखनी है। अब माउस का राइट क्लिक करेंगे, उसमें पेस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक इमेज इंसर्ट हो जाएगी। इस प्रकार क्या है, एक इमेज इंसर्ट कर सकते हैं कॉपी एंड पेस्ट विधि से। तो कुल मिला के आपको समझ में आया होगा कि कॉपी और पेस्ट विधि का उपयोग करके कैसे कर सकते हैं। ऊपर बताई गई किसी भी विधि का उपयोग करके एक इमेज सम्मिलित करने से डॉक्यूमेंट में इमेज फाइल की एक प्रति बच जाती है जहां भी इमेज डाली जाती है। इसका अर्थ है कि इमेज डॉक्यूमेंट में एम्बेडेड हो जाती है, मतलब जुड़ जाती है। प्रायोगिक गतिविधि 2 देखिए, क्लिपबोर्ड का उपयोग करके एक चित्र स्रोत से दूसरे डॉक्यूमेंट लक्ष्य में एक इमेज डाल सकते हैं कि स्रोत जिस फोल्डर में आपकी इमेज पड़ी है उसको स्रोत कहते हैं, और दूसरे डॉक्यूमेंट जहाँ लक्ष्य आपका लक्ष्य क्या है, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में आपको उसको पेस्ट करना है तो उस डॉक्यूमेंट में आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे स्रोत फाइल ये है typewriter.odt के नाम से, कोई मान लो आपने एक फ़ाइल बनाई है जिसमें टाइपराइटर की अलग अलग इमेज हैं और लक्ष्य फाइल पिछले अध्याय में आपने बनाया था documentation.odt के नाम से। अब इसमें आपको क्या है, इस फाइल में आपको क्या करना है, एक इमेज को कॉपी पेस्ट करना है एक फाइल से दूसरी फाइल में। तो ओपन सोर्स फाइल को ओपन करेंगे और टारगेट फाइल को भी ओपन कर लेंगे। स्रोत जो डॉक्यूमेंट है उसमें कॉपी करेंगे किसी इमेज को सिलेक्ट करके और उसके बाद में जो लक्ष्य फाइल है उसमें इसको पेस्ट कर देंगे। चयनित इमेज पर माउस पॉइंटर ले जाए और कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल सी दबा सकते हैं या फिर माउस का राइट क्लिक करके इमेज को कॉपी करें और इमेज को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए संदर्भ मेन्यू से कॉपी विकल्प का सिलेक्शन करें। लक्ष्य फाइल पर स्विच करें, मतलब documentation.odt को ओपन करना है, उस स्थान पर कर्सर रखिए जहां आपको इमेज इंसर्ट करना है। ऐसा करने से आपको क्या है, फिर वहां क्या करना है, कीबोर्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल वी दबा सकते हैं तो वो पेस्ट हो जाएगी जैसे यहाँ हो गई है। उसके बाद या फिर माउस का राइट क्लिक करके उसमें पेस्ट का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज कॉपी पेस्ट हो जाएगी। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, एक इमेज इंसर्ट कर सकते हो।